स्क्रीन पर जुलाना है, जिंद जिले की सीट है। अमरजीत ढांडा जो जेजेपी के सिटिंग विधायक हैं। जुलाना की एक चीज अगर देखें तो ये आईएनएलडी का गढ़ रहा है एक समय में। जिंद में 2009 के चुनाव में देखें तो जिंद जिले की 5 सीटें आईएनएलडी की रही है, और पिछले चुनाव में भी 3 सीटें जेजेपी, एक कांग्रेस, एक बीजेपी। इसके पहले भी जाएंगे 4 आईएनएलडी और एक बीजेपी 2014 चुनाव में। तो एक तरह से जाट बहुल है जुलाना में, लगभग 50% जाट है, दलितों की उसके बाद आबादी है। विनेश फोगाट को वहां उतारा है कांग्रेस ने। अब इसका क्या असर होगा? और नीचे योगेश बैरागी अचानक बीजेपी की तरफ से आए, उसके बाद सुरेंद्र लाठर इनलो में गए जो बीजेपी की तरफ से टिकट के दावेदार थे, अचानक 4 दिन पहले अभय चौटाला से मिले और उसके बाद आखिरी समय उन्होंने पर्चा भरा। कविता दलाल आम आदमी पार्टी की तरफ से। हेमंत अत्री साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। जुलाना में हमने पहले भी 2-3 बार चर्चा की जब से विनेश आई है यहाँ पर। वो जो बात लगातार एक बार फिर दर्शकों के लिए बता दूं कि 1967 से लेकर के आज तक कांग्रेस पार्टी यहाँ केवल 3 बार चुनाव जीती है। 1967 के अंदर जीती थी, 2005 में जीती थी और 2009 में जीती थी। लास्ट आईजी शेर सिंह साहब थे। उसके बाद यहाँ कांग्रेस ना पहले जीती ना बाद में जीती। इस बार इस सीट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस 2 कारणों से है। एक, विनेश फोगाट जो कि पूरे देश के स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छाई हुई थी, उनका एक पॉलिटिकल एक तरीके से उदय है। वो यहाँ पर उनको एक चुनौती दी गई है। उनकी ससुराल है बेसिकली, उनकी ससुराल इसी गांव में पड़ती है। दूसरा, यहाँ पर अमरजीत ढांडा, आप कुछ भी कहिए, अमरजीत ढांडा यहाँ का लोकप्रिय चेहरा थे। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सारे छोड़ के चले गए, दुष्यंत तरुण की मां को छोड़ के। ये आज भी जेजेपी में है, ये विरले है 10 में से। अब यहाँ सवाल ये है अजीत जी कि इनके लिए जो ढांडा साहब हैं, इनके लिए इनकी पार्टी एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन गई है। जो पूरे हरियाणा में आपने देखा होगा, आप आए थे, कि जेजेपी के प्रति व्यक्तिगत, दुष्यंत के प्रति व्यक्तिगत, कि मनोहर लाल को 5 साल क्यों आपने चलवाया, वो एक जो लोगों की चिढ़ है, उसके कारण ढांडा को दिक्कत है। यहाँ की अगर आप कास्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, यहाँ सबसे थोड़े अगर जाटों में वोट है, जिसका आपने जिक्र किया 50% जाट वोट है, उनमें सबसे थोड़े अगर है तो वो राठियों के वोट है, सबसे थोड़े। और फोगाट तो यहाँ पर है ही नहीं, जो कि विनेश का गांव है। तो यहाँ पर जो जाट है बेसिकली वो लाठर है और ढुल है, वो बड़े तौर पर। लेकिन विनेश फोगाट यहाँ पर कास्ट और उस सारी चीजों से ऊपर उठ करके एक खास तरह का सेलिब्रिटी क्वेश्चन है उनका, जो आपने खुद जाके देखा, हमने देखा, ग्रास रूट से लगातार फीडबैक है। और कांग्रेस के यहाँ पर गढ़ ना होते हुए 88 कैंडिडेट थे जिन्होंने 20-20 हजार रुपए फीस भरी थी टिकट के लिए। ये भी मैं बता दूं दर्शकों के लिए। अब यहाँ पर बीजेपी ने वही अपना ट्रेडिशनल खेल किया है, जिसको देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। विनेश फोगाट सेलिब्रिटी है, खिलाड़ी है, खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती। उसके बावजूद बीजेपी ने यहाँ अपना चिर परिचित वर्सेस वाला खेल किया और यहाँ पर कैप्टन योगेश बैरागी को लेके आई, ताकि ओबीसी वोट, क्योंकि ओबीसी वोट हर कंस्टिट्यूंसी में होते ही है, जाट वर्सेस नॉन जाट बनाने की एक कोशिश की खास तरीके से, खास अंदाज में। उधर से अमरजीत ढांडा है जेजेपी के। इनेलो ने और भी कमाल किया, जो आपने कहा कि 4 दिन पहले सुरेंद्र लाठर को इंपोर्ट किया। लाठर को क्यों इंपोर्ट किया? क्योंकि लाठर यहाँ पर मुख्य गोत्र है जुलाना के अंदर। और रही सही कसर आम आदमी पार्टी ने कर दी। आम आदमी पार्टी भी जाट वोटों को चाहे कितना बांटे नहीं बांटे, उसके लिए कविता को ले आई, कविता दलाल को। वो भी एक कुश्ती जो एंटरटेनमेंट वाली कुश्ती है। तो इंटरेस्टिंग है कि 5 कैंडिडेट में 4 जाट हो गए, आबादी भी वहां 50% है, 4 जाट हो गए। और उसमें जो अजीत जी सबसे इंटरेस्टिंग बात है, बीजेपी ने कहा मौके पे चौका जो मारती है, कि स्टार्च कोर जाट कंस्टिट्यूएंसी के अंदर 4 जाट कैंडिडेट आपने देख लिए, उसके बावजूद बीजेपी ने नॉन जाट का कार्ड खेल दिया। यहां पर यह है कि अगर ये सामान्य चुनाव होता, देखिए सामान्य चुनाव होता, विनेश के कारण असामान्य चुनाव हो रविंद्र गया। चौहान जी को चाय पीने की जरूरत है शायद, नहीं तो गर्म पानी यहां से भेजता हूं। नहीं सर। विनेश फोगाट का सेलिब्रिटी क्वेश्चन जो है जीत जी, वो कांग्रेस के लिए यहाँ पर संजीवनी का काम यहाँ पर भी करेगा, अदरवाइज भी करेगा। वरना बीजेपी ने अपना जाट बनाम नॉन जाट का जो मास्टर स्ट्रोक वो खेलती है, वो खेलने की कोशिश की कि 50% जाट वोट, तो इसका मतलब 50% नॉन जाट भी है ना। तो उसके लिए कैप्टन बैरागी को लिया, वो भी ओबीसी वर्ग से, जो अदरवाइज। तो आपको क्या लगता है, आपको लगता क्या, अब आप बात की क्या लगता है आज की तारीख में? देखिए मुझे ये लगता है, जो अभी तक का जो फीडबैक है जीत जी, अभी चुनाव का कैंपेन नैरेटिव बनना है, सारी बात है। मुझे लगता है आज की तारीख में विनेश फोगाट बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगी, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ रही। सारी खापें, सारा भाईचारा, सारी बहन बिरादरी, बेटियां, यूथ, हर आदमी का चुनाव बन गया है एक तरीके से वहां पर। तो यहाँ पर बनाम करने की जो कोशिश है वो कामयाब नहीं होगी। मुझे लगता है जुलाना हल्के ने इनको ऑप्ट कर लिया है,
क्योंकि इन्होंने फोगाट का कंस्टिट्यूंसी छोड़ के, दादरी और बाढ़ड़ा छोड़ के, जो इनकी होम कंस्टिट्यूंसी, इन्होंने अपनी ससुराल में लड़ने का वो किया है। तो वो ससुराल के लोग, हमारे यहाँ भाईचारा बहुत मजबूत होता है। भाजपा के आने से पहले हमारे यहाँ गांव में बहन बेटी सबकी शादी में थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। मुझे लगता है विनेश फोगाट का चुनाव जीत फॉरगॉन कंक्लूजन है। केवल मार्जिन का डिफरेंस है कि वो कितने मार्जिन से जीतती है। हो सकता है वो 50,000 वोटों से ना जीते, हो सकता है वो 30,000 वोटों से ना जीते, लेकिन मुझे लगता है बहुत कंफर्टेबल मार्जिन विक्ट्री का रहेगा। 15 से 20,000 से ऊपर ऊपर रहना चाहिए, जो आज की तारीख में है। बाकी जब नैरेटिव बिल्ड होगा ना कि पूरे स्टेट में कौन किसकी मदद कर रहा है, जैसे आपने कुरुक्षेत्र की बात की थी अभी, लाडवा, कौन किसकी कहां मदद कर रहा है। लाडवा का इंपैक्ट एलनाबाद में जा रहा है, उसका इंपैक्ट कोई पड़ोस वाली एक आध कंस्टिट्यूंसी और भी आगे बात आएगी वो करेंगे। तो पूरा जो सेटिंग का जो गेम है वो भी धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी ने उसको इशू बना लिया कि पिछली बार जो काम दुष्यंत ने किया था इस बार कोई और कर सकता है, उनके चाचा कर सकते हैं, तो फिर हरियाणा के चुनाव का नैरेटिव कुछ और भी हो सकता है। चलिए, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई जो मैंने पहली बार इस तरह से देखा, हालांकि होता रहता है सियासत में, लेकिन इस तरह से जैसा उसकी जो विजुअल तस्वीर मैंने देखी कि जो ये कहा गया कि चूंकि विनेश को अचानक टिकट मिला, 82-86 लोगों दावेदार थे जिन्होंने फीस जमा करके दावेदारी जताई थी, सबके टिकट कटे। 5-6 उसमें सीरियस कंटेंडर थे, जिसमें सबसे हम परमिंदर ढुल हैं जो 2 बार के आईएनएलडी के वहां से विधायक रहे थे और उसके बाद पिछली बार बीजेपी में थे, कुछ दिन पहले पिछले 2019 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था और फिर कुछ दिन पहले कांग्रेस आ गए। तो वो मजबूत दावेदार थे क्योंकि 9 और 14 के विधायक रहे, सिटिंग एमएलए, उनके फादर भी वहां के बड़े लीडर। तो कई और नाम थे। मैंने देखा जिस दिन नॉमिनेशन हो रहा था, चूंकि मैं वहां कलेक्ट्रेट में था, दीपेंद्र हुड्डा ने एक काम किया कि एक ही रथ पर जो उनका नॉमिनेशन वाला जो वैन होती है उस पर उन्होंने जो 6-7-8 कंटेंडर थे सबको बुला लिया, जिसमें ये परमिंदर ढूल भी थे, और सबसे भाषण भी दिलवाया, तालियां भी पिटवाई और विनेश के माथे पर हाथ भी रखवाया, संदेश देने के लिए कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। ये जो चर्चा हो रही है 5-7 लोग नाराज हैं, सब विनेश के साथ हैं, तो ये एक तस्वीर संदेश देने की कोशिश हुई। इसका क्या असर होगा और क्या विनेश आज की तारीख में, जैसा बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि विनेश के लिए विन विन सीट है? रविंद्र सिंह सेवरान, ये जो आपने परविंदर ढुल का जिक्र किया ना सर, 2 बार के विधायक हैं जी, और उसके पीछे चले जाएंगे तो ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, बिल्कुल, जींद जिले के। तो वो वहां के बहुत जाने पहचाने नाम हैं, उनके पिताजी भी नेता वहां पर रहे और उनके भाई जी भी नेता हैं, उनके जो ब्रदर है ना धर्मेंद्र ढुल, वो भी नेता वहां पर है। तो ये जो इलाका पूरा है ये मूल रूप से कांग्रेस और आईएनएलडी या जेजेपी या समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, समता पार्टी, उस तरह जनता पार्टी, उनका और कांग्रेस का बीच का ही गढ़ रहा है। बीजेपी की प्रेजेंस यहाँ पर कोई है नहीं। एक जींद की जो शहर की विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भी आईएनएलडी के कैंडिडेट आए, आईएनएलडी के कैंडिडेट आए तो वो लोग चुनाव जीतने में वहां पे जींद में कामयाब हुए। अदरवाइज ये पूरा इलाका इन्हीं 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है। जींद से जो इनको चुनाव, जुलाना से चुनाव उतारा गया है, वो जुलाना की सीट भर जीतने के लिए नहीं है, वो आसपास की जो सीटें हैं उस पर भी कितना असर पड़ेगा। अब इसके बगल में सफीदों है, नरवाना है, उचाना है, जींद है, इन तमाम और जुलाना तो लड़ी रही हैं। ये 5 विधानसभा सीटें हैं जो जींद जिले में पड़ती हैं। और 5 विधानसभा सीटों में अगर हम 15 साल का ही देखें तो कांग्रेस के लिए सूखा ही सूखा है। इस बार एक सीट है, लेकिन जैसे 2009 में सारी हारी कांग्रेस, आईएनएलडी, पिछली बार भी कांग्रेस शायद एक मिली कांग्रेस को, तो एकदम कांग्रेस के लिए सूखा इलाका है अगर देखें 15 सालों से। सूखा है सर, लेकिन 2 नंबर पे है जींद शहर को छोड़ के। फाइट जिनके साथ थी वो, उसका तो सारा वोट कांग्रेस को पूरे प्रदेश में ही आ गया, आईएनएलडी का आ गया, जेजेपी का आ गया। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने आप ही मजबूत हो गई, स्वतः स्फूर्त हो गई, उनको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और उस पर आज विनेश फोगाट हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में अगर जो 2 या 3 बड़े नेता हैं, उनके बाद वो सबसे बड़ा कल्ट बन गई है। उनका असर केवल राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी देखा जा रहा है। और जुलाना भर में नहीं, उनके वहां से चुनाव लड़ने का आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में बड़ा असर दिख रहा है, बड़ा असर दिख रहा है सर। तो इस सीट पर भी बहुत बड़ा कंपटीशन होगा, कंटेस्ट होगा, ऐसा दिख नहीं रहा है। अमरजीत ढांडा वहां के लोकल चेहरा हैं, पॉपुलर भी होंगे, लेकिन चुनाव में इस बार मामला जो है वो सब माफी मांग ले रहे हैं कि इस बार तो आप माफ कर दो, वोट नहीं डाल पाएंगे, सम्मान आपका पूरा रहेगा।
तो उस तरह का हालात है। और बगल की सीट है जिसके हम जेजेपी से जो नाराजगी है खासतौर से जाट समाज किसान बिरादरी का, वो उसका खामियाजा भी अमरजीत ढांडा को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो निजी तौर पर उनके कैसे भी रिश्ते हों। वो इसीलिए ना सर, क्योंकि जेजेपी का जो स्ट्रॉन्ग बेस था वो हिसार जींद में ही था, जहां से ज्यादा बहुतायत सीटें उन्होंने वहीं से जीती, तो इसीलिए लोग जाहिर नाराज भी वहीं से उन्हीं से हैं। और किसान आंदोलन का भी गढ़ रहा। और जींद जिले की जो धरती है, जींद हरियाणा में बड़ी कहावत है साहब, अब मैंने पहले भी बताया कि जींद में और नींद में कुछ भी हो सकता है। तो ये कितने भी वोटों से जीत सकती है, कोई भरोसा नहीं है इनका, कितने भी बड़ी मार्जिन से विक्ट्री हो सकती है। जींद का जो सिस्टम, जींद का पॉलिटिक्स ही ऐसी है, वो लोग एक तरफा हो जाते हैं सर, जिसके पक्ष में चले गए। एक सवाल फिर, इसका मतलब ये आप यहाँ अगर मुकाबला भी होता है, कंटेंडर अगर कहें मुकाबला आमने सामने, तो अमरजीत ढांडा वर्सेस कांग्रेस है, बीजेपी कहीं रेस में दिखती है आपको? नहीं, बीजेपी का ही है सर, या कविता दलाल? नहीं, मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का ही है। और वो मुकाबला जाति के आधार पे है, वोट के आधार पे नहीं है। क्योंकि इन्होंने ओबीसी समुदाय का 35,000 वोट है, 40,000 उनके कैंडिडेट को उतारा है। और बीजेपी हमेशा ये कोशिश करती है कि हरियाणा में ओबीसी समाज में 80 जातियां हैं। अब 80 जातियों का एक ब्लॉक बना के उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है, जबकि वो तो है तो बैरागी समाज से। तो अब जो स्वर्ण जातियां हैं वो तो एक ब्लॉक नहीं बना के बात करती ना सर, उनको तो अलग अलग कास्ट में देखा जाता है, शेड्यूल कास्ट को एक ब्लॉक के तौर पर देखा जाता है। अब ये बैरागी समाज से हैं, तो इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ही इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द ओबीसी कास्ट। अब इसको बाकी की जो ओबीसी कास्ट है वो इस नैरेटिव को बाय करेंगी, इसकी भी संभावना थोड़ी सी कम हो रही है पूरे हरियाणा में। क्योंकि अब लोग अलग अलग जातियां हैं, जिन ओबीसी में भी ऐसी जातियां हैं जिनमें आज तक 75 बरस हो गए आजादी के, उनमें एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी तक लगा नहीं है, पढ़ाई के लिए उनके पास साधन नहीं है, तो उनको आप किसी भी ब्लॉक में डाल दो जी, उनका भला तो हो नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर उचाना में आप भी सहमत हैं कि विनेश फोगाट काफी आगे है? हाँ जी, माफ करें, जुलाना में आगे हैं सर। ये उचाना और जुलाना में मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता है, दोनों में आखिर में ना है। लेकिन चलिए इसी बात पर हम, ये सर आखिरी बात बस, ये इसीलिए इनको यहाँ इसीलिए यहाँ पे उतारा गया है, क्योंकि अगर इनको दादरी और बाढ़ड़ा, जो हमने पहले भी जिक्र किया, उन विधानसभा सीटों पर उतारा जाता तो इनके लिए केक वॉक थी। लेकिन वो केवल इनके लिए फायदेमंद होता, पार्टी के लिए फायदेमंद है कि जब इनको जुलाना से उतारा जाए, इनकी जीत निश्चित है, आसपास की विधानसभा सीटों पर भी बड़ा असर पड़ेगा।